इंसान और जानवरों के जूठे पानी की चार अक़साम उलमाए किराम ने अपनी कुतुब में लिखी हैं। बाज़ जूठे पानी या जूठी चीज़ें पाक होती हैं, बाज़ मकरूह होती हैं, बाज़ मशकूक होती हैं और बाज़ नापाक होती हैं। हर एक की हम ज़रा सा वजाहत देख लेते हैं, कौन सा जूठा पानी पाक है, कौन सा मकरूह है, कौन सा मशकूक है, कौन सा नापाक है, किससे वज़ू गुस्ल हो सकता है, किसको पिया जा सकता है, किसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सारी ज़िंदगी के लिए आपको ये काम आएगा पानी की के अहकाम और पानी को इस्तेमाल करने के हवाले से। सबसे पहला पाक पानी है जूठा पानी। वो कौन से हैं? ये 6 तरह के पानी जो हैं वो अगर जूठे हो जाएं तो वो पाक और उनका इस्तेमाल जायज़ होता है। पहला, इंसान का जूठा पानी। हलाल जानवरों का जूठा पानी, तो गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरा, बकरी, ये अगर किसी पानी में मुंह डाल देते हैं तो ये पानी पाक भी है, इससे वज़ू भी हो सकता है, इससे गुस्ल भी किया जा सकता है और इसको पिया भी जा सकता है। इसी तरह घोड़े का जूठा पानी भी पाक है। इसी तरह वो मुर्गी जो बंद पिंजरे में रहती है, खुली फिरती नहीं है, गलाजतें नहीं खाती बल्कि साफ़ सुथरी ग़िज़ा खाती है, गंदगी उसके मुंह में नहीं जाती है, उसका जूठा पानी भी पाक है, वज़ू भी किया जा सकता है, गुस्ल भी किया जा सकता है और उसको पिया भी जा सकता है। इसी तरह समंदर के जितने भी जानवर हैं उनका जूठा पानी बिल्कुल पाक है, चाहे वो हलाल मछली हो या हराम जानवर हो समंदर के, उनका जूठा बिल्कुल पाक है। तो अब किसी की पानी की बाल्टी में केकड़ा चला जाता है और समंदर के कीड़े मकोड़े चले जाते हैं तो इससे वो पानी नापाक नहीं होगा, उससे वज़ू भी दुरुस्त है, गुस्ल भी दुरुस्त है और अगर वो पीना पड़े तो पिया भी जा सकता है। तो समंदरी जानवरों का जूठा पानी बिल्कुल पाक है। इसी तरह हलाल परिंदे जो ऊंचा उड़ते हैं, हलाल परिंदे हैं, उनका जूठा भी बिल्कुल पाक है। तो चिड़िया किसी पानी में मुंह डाल देती है, यह पानी पाक है। इसी तरह और जो हलाल परिंदे हैं वो अगर पानी में मुंह डाल देते हैं तो ये पानी बिल्कुल पाक और हलाल है, इसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है। दूसरा पानी मकरूह पानी कहलाते हैं, यानी ये पाक तो होते हैं लेकिन इनके इस्तेमाल को शरीयत ने मकरूह और नापसंदीदा करार दिया है। उनमें से पहली है बिल्ली, चूहे और छिपकली का जूठा पानी। बिल्ली का जूठा नापाक होना चाहिए था क्योंकि ये चीर फाड़ करने वाली है, शिकार करने वाली जानवर है, इसका थूक नापाक होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये घरों में चक्कर लगाती है, तवाफीन इसको कहते हैं, इसके जूठे को ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाक रखा है क्योंकि इसमें हरज शदीद है कि अगर ये नापाक हो जाए तो फिर बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। तो बिल्ली का जूठा, चूहे का जूठा और छिपकली वगैरह जो घर में चक्कर लगाने वाले जानवर हैं, इनका जूठा पाक तो होता है लेकिन मकरूह शरीयत ने उसको करार दिया है। इसी तरह मुर्गी जो खुली घूमती है, गलाजतों में जाती है, कचरा कुंडी में मुंह डाल रही है, गटर में मुंह डाल रही है, उसका अगर जूठा पानी है तो ये मकरूह कहलाएगा। हाँ, अगर आपने वाज़े तौर पर उसको गटर में मुंह डालते हुए देखा और वेरी नेक्स्ट मोमेंट में उसने पाक पानी में मुंह डाल दिया तो अब तो वो चोंच गटर वाली हो चुकी है और अब वो नापाकी पानी में चली गई तो ये पानी नापाक हो जाएगा। लेकिन आपने उसके चोंच में कोई नजासत नहीं देखी, लेकिन वो फिरने वाली मुर्गी है, वो पानी में मुंह डाल देती है तो ये पानी मकरूह कहलाएगा। इसी तरह हराम परिंदे जितने भी शिकारी परिंदे हैं, जैसे चील है, बाज है, इसी तरह कौवा जो है ये हराम परिंदा है, ये अगर किसी पानी में मुंह डाल देते हैं तो वो पानी भी मकरूह हो जाएगा। तो ये 3 तरह के पानी मकरूह कहलाते हैं। बिल्ली, चूहे, छिपकली का जूठा पानी, खुली मुर्गी जो गलाजत खाती है उसका जूठा पानी, इसी तरह हराम परिंदे जो शिकारी परिंदे हैं उनका जूठा पानी भी मकरूह कहलाता है। बाज गाय और बैल ऐसी होती हैं जो खुले घूम रहे होते हैं, कचरा कुंडी में मुंह डाल रहे हैं, गलाजतों में मुंह डाल रहे हैं, तो वो भी जो खुले घूमने वाले, गलाजतों में मुंह डालने वाले हैं, वो किसी पानी में मुंह डालेंगे तो उस पानी को भी मकरूह कहा जाएगा। मकरूह पानी का हुक्म ये होता है कि इससे वुजू करना भी नापसंदीदा, इससे गुस्ल करना भी नापसंदीदा और इसको पीना भी मकरूह है, नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर साफ पानी अवेलेबल नहीं है, ये एक ही बाल्टी अवेलेबल थी जिससे बंदे ने गुस्ल करना था और पानी और अवेलेबल ही नहीं है और नमाज का वक्त शॉर्ट है और इस पानी में बिल्ली ने मुंह डाल दिया, तो अगर साफ पानी अवेलेबल ना हो तो फिर बिला कराहत इस मकरूह पानी से वुजू भी हो सकता है, गुस्ल भी हो सकता है और ज़रूरत हो तो इसको पिया भी जा सकता है। लेकिन जब तक साफ पानी अवेलेबल है, इससे वुजू, गुस्ल और पीने का काम नहीं करना चाहिए। इससे दूसरा काम कर लें, बाथरूम की सफाई में ये पानी इस्तेमाल कर लें तो ये बिल्कुल दुरुस्त काम हो जाएगा। तीसरा पानी मशकूक पानी कहलाता है, यानी इसकी पाकी और नापाकी में शक है। कुछ दलाइल कहते हैं ये पाक होना चाहिए, कुछ दलाइल कहते हैं इसका जूठा नापाक होना चाहिए। तो जब शक पैदा हो जाए तो हम उसको मशकूक पानी कहते हैं, इसकी तहारत में शक किया गया है। वो कौन से पानी हैं?
गधे का जूठा पानी मशकूक है, खच्चर का जूठा पानी भी मशकूक है। और मशकूक पानी का ये हुक्म होता है कि जब तक आपके पास साफ़ पानी अवेलेबल है, इस मशकूक पानी से ना गुस्ल हो सकता है, ना वज़ू हो सकता है, और इसे पीना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास साफ़ पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ये एक ही बाल्टी थी जिससे आपने गुस्ल करना था, बाकी टैंक खाली है और पानी अवेलेबल ही नहीं है, और इसी बाल्टी के अंदर गधे ने मुंह डाल दिया है, तो अब ये मशकूक पानी बन गया, लेकिन आपके पास साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके लिए हुक्म ये होगा कि इस बाल्टी से वज़ू या गुस्ल करें, साथ ही तयम्मुम भी करें, ताकि अगर ये अल्लाह के नज़दीक नापाक था तो तयम्मुम से आपकी तहारत हो जाए, और अगर अल्लाह के नज़दीक पाक था तो तयम्मुम से मज़ीद कामिल तहारत हासिल हो जाए। तो मशकूक पानी अगर मजबूरी में इस्तेमाल किया तो वज़ू के साथ तयम्मुम भी करना पड़ेगा, गुस्ल के साथ तयम्मुम भी करना पड़ेगा, और मकरूह पानी मजबूरी में इस्तेमाल किया तो बिला कराहत जायज़ है, कोई एडिशनल तयम्मुम नहीं करना आपने। चौथा पानी जो है वो नापाक पानी कहलाता है। वो कौन सा जूठा नापाक पानी है? जो दरिंदे जानवर हैं, चौपाए हैं लेकिन चीर फाड़ करने वाले हैं, उनका थूक नजासत गलीज़ा होता है, वो किसी पानी में मुंह डाल दें तो ये पानी भी नापाक, पेशाब की मिसल नापाक हो जाएगा। जैसे कुत्ता है पानी में मुंह डाल देगा, ये पानी नापाक है। शेर है, चीता है, भेड़िया है, और जितने भी चीर फाड़ करने वाले जानवर हैं, चौपाए हैं, उनका थूक नजासत गलीज़ा है, वो पानी में शामिल हुआ, उसमें पानी में मुंह डाला उस जानवर ने, ये पानी नापाक है। तो कुत्ते ने किसी बाल्टी में मुंह डाल दिया, कुत्ते ने किसी टैंक में मुंह डाल दिया, तो ये नापाक हो जाएगा, और फिर इससे अगर वज़ू गुस्ल किया तो वज़ू गुस्ल तो होगा ही नहीं, बल्कि मज़ीद बंदा नापाक और आलूदा हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत बड़ा कोई टैंक है जिसकी लंबाई चौड़ाई 225 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, या जारी पानी है, नहर का पानी है, उसमें कुत्ते ने मुंह डाल दिया, तो ये जो बड़े बड़े पानी होते हैं, जब तक इनमें नजासत का असर जाहिर ना हो, ये नापाक नहीं होते। तो बहुत बड़ा कोई टैंक है 225 स्क्वायर फीट से ऊपर का, उसमें कुत्ते ने मुंह डाल दिया, तो अब पानी को सूंघ कर देखें, पानी को पी कर देखें, अगर उसमें कोई नजासत का असर जाहिर हो रहा है, बदबू वगैरह है, उसका रंग तब्दील हो गया, तब तो ये नापाक समझा जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, तो नहर का पानी भी पाक है और बड़े हौज का पानी भी पाक है। लेकिन जो छोटा पानी है 225 स्क्वायर फीट से छोटा, जैसे बाल्टी का पानी है, घरों के छोटे टैंक होते हैं, छोटे टब होते हैं, उनमें अगर कुत्ते ने मुंह डाल दिया तो ये पूरा पानी नापाक हो जाएगा। इसी तरह सूअर का जूठा, हाथी का जूठा, कुत्ते का जूठा, इसी तरह अगर किसी बंदे के मुंह से खून निकल रहा है, और खून निकलने के दौरान यानी इतना खून निकला कि वो सुर्खी माइल खून है, थूक फेंक के देखा तो लाल लाल निकल रहा है, और उसी वक्त उसने पानी पिया, तो अब चूंकि मुंह से नापाक खून निकल रहा है और ये खून उस पानी में चला गया, तो अब ये पानी नापाक हो जाएगा। वैसे इंसान का जूठा पाक है, लेकिन खून की वजह से नापाक हो जाएगा। इसी तरह बिल्ली आपने देखी, ताज़ा ताज़ा चूहे का शिकार करके मुंह में खून लगा हुआ है, और इसी खून वाले मुंह से इसने पानी में मुंह डाल दिया, अब ये पानी खून की वजह से नापाक हो जाएगा। इसी तरह मिसाल के तौर पे कोई बंदा शराब पीता है माज़अल्लाह, और शराब पी के अभी शराब के हल्के हल्के कतरे मुंह में थे और उसने पानी का एक सिप लिया, तो अब चूंकि शराब नजासत गलीज़ा है, नापाक है, इस शराब के कतरे पानी में गिरने की वजह से ये पानी नापाक हो जाएगा। ये पानी सारे नापाक हैं, इनको हर तरह से ज़ाया करना है। इनको अगर इस्तेमाल कर लिया तो ये गुनाह है, और जितनी जगह पे ये पानी लगा वो जगह भी सारी नापाक हो जाएंगी। तो 4 तरह के पानी हो गए। पहला पाक पानी, सब कुछ इससे किया जा सकता है। दूसरा मकरूह पानी है, वज़ू गुस्ल और पीना इससे नापसंदीदा है, लेकिन कोई और अवेलेबल ना हो तो ये काम कर सकते हैं। मशकूक पानी, ये वज़ू गुस्ल के लिए जायज़ नहीं है इसका इस्तेमाल, लेकिन कोई और पानी अवेलेबल ना हो तो इसको इस्तेमाल करें, साथ में तयम्मुम करें। और ये जो नापाक पानी है वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, इनको या तो पाक किया जाए शरई तरीके से, या इनको ज़ाया करना चाहिए।